12 साल बाद ब्रह्मांड में बनने जा रहा है एक ऐसा योग जिसकी प्रतीक्षा बड़े बड़े ज्योतिषी मुनि सिद्ध तक करते हैं। गुरु उच्च कृपा योग 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026, ये तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि ये ऐसी डेट है जिसके बाद बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और जब गुरु मजबूत होते हैं ना, वो किस्मत नहीं बदलते, किस्मत को पलट देते हैं। I have often seen 360-degree changes in so many people's lives. लेकिन हाँ, ये 5 महीने सभी राशियों के लिए, सभी लोगों के लिए वरदान साबित नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी आएगा। क्योंकि भगवान अक्सर जब हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं, उससे पहले बहुत बड़ी परीक्षा भी लेते हैं। मैं हूँ गुरुमा रुक्मिणी, founder and mentor at Guruma Foundation, where we practice astrology without fear. हमारी संस्था के लिए ज्योतिष नहीं है व्यापार, इसीलिए होता है सबको सुधार। पहले समझते हैं कि गुरु ग्रह की एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। गुरु का अर्थ है ज्ञान, विजडम, धन, मैरिज, संतान, गुड लक, ब्लेसिंग्स, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, ये सब कुछ गुरु हमें देते हैं। कर्क राशि जो है वो इमोशनल है, मदरली नेचर है, प्रोटेक्शन इनके अंदर होता है, मन, सबकॉन्शियस माइंड हम इससे देखते हैं, प्रेम देखते हैं, लव देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं। और उच्च होने का मतलब यहाँ है कि इन दोनों का फुल पावर एक्टिवेशन। जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, घर नहीं, रिश्ते, भाग्य सब कुछ एक्टिवेट कर देते हैं। और सिर्फ एक्टिवेट नहीं करते, इंसान के अंदर सेटिस्फैक्शन, इमोशन, फुलफिलमेंट और एक पूर्णता का भाव जो है वो आने लगता है। मैं इस गुरु उच्च कृपा योग का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने इस योग को केवल पढ़ा नहीं है किताबों में, इसे खुद जिया है। मेरी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम में जाकर के उच्च के होते हैं, जिसे हम पूर्व पुण्य भाव भी कहते हैं। इसीलिए लगभग 12 साल पहले जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी तो मुझे अचानक से बहुत सारे विजन्स आने लग गए। पहले मैंने भी सोचा शायद ये मन का वहम है, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन जब बार बार ये चीजें मेरे साथ होने लगी तो मैंने अपने गुरुदेव से कहा। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जन्म में जो मेरी साधना अधूरी रह गई थी उसका फल अब मिलना मुझे स्टार्ट हो गया है। और कुछ ही समय में मैंने देखा, जब ये ट्रांजिट मुझ पे से गुजरा तो मैंने ये देखा कि धीरे धीरे मेरी इंट्यूशन तेज हो रही है। मुझे विजन्स जो दिख रहे हैं, जब मैं किसी को बता रही हूँ तो वो सच निकल रहे हैं। होने वाली घटनाओं का आभास मुझे होने लगा है इंट्यूशन के द्वारा। जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, पहले तो वो भी बहुत हैरान हुए, लेकिन आज लगभग 40 लाख से ज्यादा फैमिलीज हमसे जुड़ी हैं, हमारी संस्था से जुड़ी हैं, जो इस बात को मानती हैं कि हाँ, साधना का जो परिणाम है या इस गुरु उच्च कृपा योग का जो परिणाम है वो ऐसे भी परिलक्षित हो सकता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बृहस्पति के उच्च कृपा का जो प्रमाण होता है उसकी है, और शायद इस बार आपकी बारी है। अब इससे पहले आप कहें कि गुरुमा बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ नहीं होता, तो एक बात को समझिए, हम और आप जहां चर्चा कर रहे हैं वो है एक कॉमन राशिफल, यानी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में कलेक्टिवली क्या प्रभाव आ सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में पर्टिकुलर ग्रह खराब है, मान लीजिए गुरु ग्रह ही खराब है, ऐसे में आपको उसके प्रभाव नहीं मिलेंगे। चाहे आसमान में कोई भी ग्रह परिवर्तित करे, आप तक वो प्रभाव नहीं पहुंचेगा। अगर गुरु ग्रह हमारे जीवन में खराब होते हैं, वीक होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, ट्रांजिट उनका अच्छा नहीं चल रहा है, या आपकी कुंडली में नीच होके बैठे हैं, किसी बुरे स्थान पे बैठे हैं, किसी बुरे भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्लैरिटी आनी कम हो जाएगी, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। बृहस्पति नेम, फेम, रिस्पेक्ट के कारक हैं, वो आपको मिलनी बंद हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ जैसे रुक सी गई है, हर काम में जो है डिले होता जा रहा है। ऐसे में आपको अपनी पर्टिकुलर जन्म कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। नहीं है तो आप अपनी नाम राशि या प्रश्न कुंडली से भी चेक करवा सकते हैं और घर बैठे आप ये सुविधा का लाभ ले सके, उसके लिए हम लॉन्च कर चुके हैं गुरुमा AI, जहां व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस पे आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, फ्री से शुरुआत होगी, फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट आपको दी जाएगी, राशि, लग्न, ग्रह, नक्षत्र आपको बताए जाएंगे, उसके बाद उसका पेड प्लान आप यूज कीजिए।
वहां आप अपनी जन्म कुंडली एनालाइज कराकर अपने बारे में जो भी क्लैरिटी पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मिनिमल सी फीस है, 599 उसकी फीस है, जिसमें आप 15 मिनट तक आराम से अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ऐसे सीधे जवाब और सरल उपाय प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इंतजार क्या कर रहे हैं, अभी गुरुमा एआई पर जाइए और अपने जीवन की उलझनों को मात्र 15 मिनट में सुलझा लीजिए। चलिए अब मैं अपनी ध्यान शक्ति से, अपनी इंट्यूशन से और साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या प्रभाव इस परिवर्तन का होने वाला है, लाइफ के कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, ये आपको बताती हूँ। मैं पहले सभी देवी शक्तियों से प्रार्थना करती हूँ इस परिवर्तन के लिए आपको जो भी संकेत मेरे द्वारा देना चाहें वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। कुंभ राशि वालों, ये जो टाइम है आपका, ये जो ट्रांजिट का टाइम है बृहस्पति का, ये आपको बहुत ज़्यादा गंभीर बना सकता है। तो थोड़ा सा अपनी फन एनर्जी को जो है वो जीवित रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में स्ट्रेंथ तो बहुत आ जाएगी, ताकत तो बहुत होगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, इमोशनल भी, फिजिकल भी, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी। लेकिन ये पीरियड आपको सीरियस करके जा सकता है। तो थोड़ा सा अपनी फन लविंग एनर्जी जो आपकी है, जो आप बहुत ज़्यादा फन करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती में रहते हैं, उसे लाइव रखिएगा, अलाइव रखिएगा, वरना वो छिन सकती है इन 5 महीनों में आपसे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जो आप नॉर्मली करते नहीं है, प्लानिंग पे काफी काम करेंगे, काफी चीजों को प्लान आउट करेंगे, काफी चीजों के बारे में सोचेंगे। आपकी जो एक हैबिट है कि बिना सोचे कुछ भी कर देना, वो इस समय नहीं चल पाएगा। कुछ भी करने से पहले आपको एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि नहीं यार सोच लेते हैं एक बार। तो आप बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस, एकदम अचानक से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे इस पीरियड में, वो चीज़ नज़र आ रही है। इस समय में सोच विचार करना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर चीज़ को गंभीरता से लेना बढ़ जाएगा, फिलॉसफी ज़्यादा हो सकती है, आप ऐसे फिलोसोफर्स को सुन सकते हैं, दार्शनिकों को सुन सकते हैं जिन्होंने जीवन के बहुत सारे दर्शन हमें दिए हैं। तो वो उनके बारे में रुचि होना, वो पढ़ना, जीवन को उसी तरीके से देखना, उसी नज़रिए से देखना, ये चीज़ें आपके लिए बढ़ने वाली हैं। इस समय लोगों से थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा, थोड़ा सा अलगाव रहेगा, थोड़ा सा अलग थलग रहेंगे। बहुत ज़्यादा उनके साथ आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आपको उनके साथ ही रहना है, थोड़ा सा अलग थलग की एनर्जी रह सकती है। बात करें अगर हम आपके धन की, तो इस समय में धन को लेकर के अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप प्लानिंग से चलेंगे। इस बार अचानक से आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको अच्छा धन जो है वो मिल सकता है। कुछ अच्छी पोजीशन भी मैं किसी के लिए देख रही हूँ, स्पेशली अगर आर्म्ड फोर्सेस में हैं, किसी तरीके की आप बैंक में हैं या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए एक अच्छी, या डिफेंस में है, उनके लिए एक अच्छे पद को मैं देख रही हूँ। कुछ बैच वगैरह मिलना, अवार्ड मिलना, पद मिलना, पोजीशन मिलना, वो किसी के लिए हो सकता है। लेकिन पोस्टिंग अगर आप ढूंढ रहे हैं तो पोस्टिंग कहीं दूर दराज इलाके में ही होगी, जहां बहुत ज्यादा पहाड़ इत्यादि हैं, घर ज्यादा आना नहीं होगा, किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है। इस समय में आप अगर हम आपके भूमि की बात करें, आपके धन के इकट्ठे होने की बात करें, तो धन तो आप इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं होगी आपकी कि आप उस धन को कहीं खर्च कर सके एक साथ। तो अगर ईएमआई पे कुछ लेना चाहते हैं, आप किसी तरीके से छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो तक तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप जो धन इकट्ठा किया है आपने और उससे आप कुछ बड़ा ले लें, कोई बड़ा वाहन ले लें या कोई बड़ी वन टाइम पेमेंट में कोई लैंड ले लें, कोई प्रॉपर्टी ले लें, वो नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ हमेशा आपको रोकता रहेगा, खींचता रहेगा, ये चीज एक मुझे लग रही है। इस समय कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं थाम के रखेगा। अगर अब तक आप कुंवारे थे, अनमैरिड थे, सिंगल थे, तो फाइनली वो डोर बंद जाएगी और उस डोर की वजह से जो है वो थोड़ा सा आपको गंभीर भी होना पड़ेगा, उनकी बात भी माननी पड़ेगी और कहीं ना कहीं थमना भी पड़ेगा, बंधना भी पड़ेगा कि अब ये ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ भी कहीं पे भी कर रहे हैं। तो वो भी किसी के लिए हो सकता है कि कोई तो ऐसा है जो आपको थामने वाला आ रहा है। रिलेशनशिप में भी जो है काफी ग्राउंडेड दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में भी जिनके साथ प्रेम करते हैं वो आपको काफी थामेंगे, आपको हवा में उड़ने नहीं देंगे, आपको हवाई बातें नहीं करने देंगे। प्रैक्टिकल डिसीजंस के लिए फोर्स किया जाएगा। अगर शादी से बच रहे थे, रिलेशनशिप से बच रहे थे, कमिटमेंट से बच रहे थे, इस पीरियड में बच नहीं पाएंगे। कमिटमेंट तो आपको देना ही होगा, पकड़ के सब आपको कमिटमेंट ले लेंगे, ऐसी चीज नजर आ रही है। कोई पार्टनर आपका कमिट नहीं कर रहा था, उनसे आप कमिटमेंट ले लेंगे और उनसे मैरिज कर लेंगे या एंगेजमेंट रोका कर लेंगे, वहां तक भी दिखाई दे रहा है।
अगर आपके लक की बात करें, आपके गुड लक की बात करें इस टाइमिंग में, तो देखो गुड लक जो है वो कंप्लीटली तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सब कुछ गुड गुड हो जाएगा। मेहनत भी है, प्लानिंग भी है और उसकी वजह से आपका गुड लक एक्टिवेट हो रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। इस समय में बच्चे जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किसी के लिए ऐसा है मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई अपने बच्चों को खोता हुआ नजर आ रहा है। भगवान इस संकट को टाल दें, ये मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगी। या किसी के बच्चों के लिए रोना जो है वो हो सकता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इसीलिए बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सतर्क हो सके और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। बाकी मेहनत से आपका गुड लक जरूर एक्टिवेट होगा। थोड़े सीरियस हो जाएंगे, लेकिन सीरियसनेस की वजह से अपनी एक अच्छी लाइफ जो आप बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ, वो बिल्ड कर पाएंगे। जाने से पहले एक बात याद लगाना चाहूंगी, गुरु ग्रह का परिवर्तन आपके लिए वेट नहीं करेगा। तो अगर आपकी कुंडली में कोई गड़बड़ है तो उसे पहले ही चेक करा लीजिए और उसका उपाय करना शुरू कीजिए। गुरु माँ AI पर जाइए, वहां फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल निशुल्क, और अपना पेड चैट प्लान लेकर पूरी क्लैरिटी और अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, ताकि आपको इस ट्रांजिट से पहले उपाय मिल सके, जिसे करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। 2 जून के बाद बहुत सारे लोगों का जीवन ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत सारे जो हैं जहां हैं वहीं अटक जाएंगे। अब आप किस साइड पर हो ये तो आपको ही डिसाइड करना है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।